नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि हमने सर्दियों के मौसम में मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत की है और सर्दियों के मौसम में जब हमने मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत की है तो हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हमें डर लग रहा है कि सर्दियों के मौसम में मुर्गियों पर कौन सी बीमारी आ सकती है, इन बीमारियों को किस प्रकार से पहचाना जाए और इस बीमारी से बचने के लिए कौन से तरीकों को अपनाना चाहिए और यदि इस बीमारी से हमारी मुर्गी ग्रसित हो जाए तो किस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में सटीक जानकारी आज के इस वीडियो में दी जाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कि सर्दियों के मौसम में मुर्गियों पर आने वाली बीमारियां कौन सी है, इन बीमारियों को किस प्रकार से पहचाना जाना चाहिए और यह बीमारी होने से हमारे फार्म को और हमारी मुर्गियों को किस प्रकार से बचाना है और यदि सर्दियों के मौसम में यह बीमारी हमारी मुर्गियों को हो जाती है तो कौन सी दवाओं का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आ जाए तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया एक सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, उस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। जो देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय है दुनिया का इकलौता व्यवसाय है कि जो कम अनुभव में, कम जगह में, कम जमा पूंजी में आपको लाखों का मुनाफा प्राप्त करवा कर दे सकता है और इसीलिए आपने देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय को चुना है। लेकिन आपको डर लग रहा है कि मैंने सर्दियों के मौसम में देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत की है, ऐसी परिस्थितियों में मुझे ना आता है ना पता है कि मुर्गियों पर कौन सी बीमारी सर्दियों के मौसम में आती है। तो यहां पर मेरा काम है दोस्तों, मेरा कर्तव्य है कि आपको आने वाली दिक्कतों का आभास करके दूं। और मेरा आपको स्वभाव पता है दोस्तों कि मैं प्यास लगने के बाद कुआं खोदने वाला व्यक्ति नहीं हूं। प्यास लगने वाली है इसलिए कुएं का प्रबंध आज ही किए देता हूं, जिस माध्यम से बीमारी आने से पहले आपके पास मेडिसिन उपलब्ध हो जाए, आपको लक्षण पता चल जाए। तो दोस्तों 100% आप मुर्गियों को यहां पर जो है दोस्तों बीमारी होने से भी बचा सकते हो और बीमारी होने के बाद मरने से भी बचा सकते हो। और इसीलिए दोस्तों इस कारणवश आप यहां पर अपने फार्म से लाखों का मुनाफा प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सिर सलामत तो पगड़ी 50 और मुर्गी सलामत तो फार्म 50। तो दोस्तों चलो देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में मुर्गियों पर आने वाली बीमारियां कौन सी, उनके लक्षण कौन से और क्या है दोस्तों उसके उपाय। लेकिन यह जानने से पहले आप सभी को एक वहां पर गुजारिश करता हूं कि आप में से बहुत सारे मेरे मित्रों ने यहां पर मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजा, फोन कर दिया, सर हमें प्रशिक्षण चाहिए, सर हमें मार्गदर्शन चाहिए, सर हमें गाइडेंस चाहिए, सर हमें ट्रेनिंग चाहिए। तो मैंने कब ना कहा है दोस्तों, यह उदयलाल सर हृदय पूर्वक आपके साथ जुड़ा हुआ दोस्तों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल की सीमाओं तक मेरा कोई भी मुर्गी पालक भाई डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके यहां पर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पा सकता है।
लोग ट्रेनिंग के लिए 2 दिनों के 5,000 लेते हैं, कोई 10,000 लेता है, कोई 4,000 लेता है, लेकिन पूरे 1 माह की मैं फीस लेता हूं दोस्तों 500 रुपये, और मैं इसे फीस नहीं कहता हूं दोस्तों, ये तो हमारा मान बढ़ाने वाला मानधन है। जो टीम हमारे साथ काम करती है उनका भी पेट भर सके इसीलिए ये लिया जाता है। और आपको पता है कि मुफ्त में दी जाने वाली सेवाओं का ना लाभ होता है ना उचित उसका अर्थ निकलता है। ऐसे में अगर मुफ्त में देता रहूंगा तो मेरे साथ जुड़ेगा नहीं कोई, एक तो मैं यहाँ पर निराश हो जाऊंगा, नहीं तो आप निराश हो जाओगे। और पेमेंट भरने के बाद आपको भी लगता है कि चलो मैंने पेमेंट दी है तो मैं इनसे सवाल पूछ सकता हूँ। तो ऐसे में मेरे साथ जुड़ने के लिए केवल 500 रुपए के मासिक शुल्क पर आप जुड़ सकते हो। जुड़ने का आसान तरीका है दोपहर 3 से लेकर 8 बजे तक दोस्तों आप संपर्क कर सकते हो 84 21 82 62 62 पर। वहां पर फोन उठाऊंगा मैं और आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अगर ठीक लगे तो जुड़ जाइए, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए। किस पर कोई भी यहां पर जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। और साथ ही में दोस्तों आपकी सेवा करने के लिए मैंने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को वहां पर टच करके जुड़ जाइए। मुफ्त में आपको एक दूसरे का यहां पर साथ मिल पाएगा। तो देखिए दोस्तों, मुख्य हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसके तौर पर हम आगे बढ़ते हैं कि सर्दियों के मौसम में मुर्गियों पर आने वाली बीमारी। मैं बीमारी, लक्षण और उपाय योजना बताऊंगा। नंबर 1, मुर्गी पालन के व्यवसाय में सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत लाने वाली बीमारी का नाम है सीआरडी। इसका लॉन्ग फॉर्म है क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसीज। ये जो बीमारी है ये श्वसन नलिका के कारण हो जाती है, यानी श्वसन नलिका को अफेक्ट करती है, यानी सांस लेने की नलिका पर अटैक करती है। इसीलिए इस बीमारी को पहचानना आसान है। फिर किस प्रकार से पहचाना जाए सीआरडी यह बीमारी दोस्तों? देखिए मैं लक्षण बताता हूं, नोट कर लीजिए। नंबर 1, सीआरडी पहचानने का पहला लक्षण है मुर्गियों की बीट सफेद हो जाती है। दूसरा लक्षण है मुर्गियां ऊपर देखकर सांस लेती है ऐसा करते हुए। तीसरा लक्षण है कि मुर्गियां सांस लेते हुए घर घर नहीं तो सुई सुई ऐसा आवाज निकलती है। नंबर 4, मुर्गियों को लगता है कि जुकाम हुआ है। मुर्गियों को वहां पर जो है दोस्तों आवाज उसका बदला हुआ दिखाई देता है, यह भी प्रमुख लक्षण है। उसके बाद का लक्षण है दोस्तों कि मुर्गियों का वजन घटना। उसके बाद का लक्षण है कि मुर्गियों का बैलेंस बिगड़ना। उसके बाद का लक्षण है चोंच और आंखों में से सफेद जो चिपचिपा पानी है निकलना। ये प्रमुख लक्षण है दोस्तों सीआरडी बीमारी के। इसमें से कोई भी 1 या 2 लक्षण दिखाई दे तो आपको सीआरडी समझकर तुरंत उपाय योजना करनी है। अगर सीआरडी को आप अर्ली स्टेज में पहचान नहीं पाओगे तो सीआरडी का रूपांतरण सीसीआरडी में हो जाता है दोस्तों, और आपको बहुत सारी दिक्कतों का यहां पर सामना करना पड़ सकता है। एक बार सीआरडी का सीसीआरडी में रूपांतरण हो गया तो यह बीमारी कोई भी रोक नहीं पा सकता है। ऐसे में इस बीमारी को रोकने के लिए मैं आपको 4 मेडिसिन बता रहा हूं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, अब एंड्राफ्लॉक्सिन लाइए, नहीं मिला तो नंबर 2 टाइलोसिन लाइए, नहीं मिला तो नंबर 3 आप यहां पर एंड्रोसिन लाइए, नहीं मिला तो नंबर 4 टाइलोटाइन लाइए। लेकिन जितना मैंने देखा तो एंड्रोफ्लॉक्सिन पूरे भारतवर्ष में आसानी से मिल जाता है। इसका डोज बता दिए देता हूं। मात्रा 1 लीटर साफ पानी लेकर उसमें 2 से लेके 3 ml, देखिए दोस्तों 2 से लेके 3 ml यानी कि बूंदे आपको डालनी है दोस्तों, और 3 दिन कंटिन्यूअस यहां पर आपको एंड्राफ्लॉक्सिन का डोज चलाना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा, सादा पानी देना नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, मुर्गी बीमार हो तो भी देना है, और जो मुर्गियां बीमार आपके फार्म पर ना हो उनको भी देना है। लेकिन जो मुर्गियां बीमार है उनको अलग शेड में डालकर पानी दिलवा दीजिए। जो बीमारू नहीं है, इन्फेक्टेड होने का डर है दोस्तों, तो उनको अलग से पानी दीजिए। 1 लीटर में 2 से 3 ml। इस प्रकार से दिन भर कितना पानी लगता है उस प्रकार से डोज तैयार करके रखिए, जिससे सर्दियों के मौसम में आपका फार्म सीआरडी से 100% दोस्तों यहां पर आबाद रहेगा। आपके फार्म पर सीआरडी का प्रकोप 100% नहीं होगा। दूसरी बीमारी कोराइजा। दोस्तों यह बीमारी जो कोराइजा होती है लीवर पर अफेक्ट करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर अफेक्ट करती है।
कोराइजा बीमारी जो होती है जिसमें मुर्गी 1-2 दिन में नहीं मरती है, 7-8 दिनों के बाद मरती है। फिर किस प्रकार से कोराइजा बीमारी को पहचाने, लक्षण बताता हूं। नंबर 1, इसमें भी मुर्गियों की बीट सफ़ेद होती है। नंबर 2, इसमें मुर्गियों की आँख और चोंच के अगल बगल में सूजन आ जाती है। बहुत ज़्यादा कोराइजा का प्रकोप हो जाए तो मुर्गियों की आँख बंद हो जाती है। तीसरा लक्षण है दूसरी बीमारी जिस प्रकार से होता है कि मुर्गियों का वजन घटना। चौथा लक्षण है मुर्गियों का बैलेंस बिगड़ना, मुर्गियों का फीड कम खाना। ये तो लक्षण है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कोराइजा बीमारी को पहचान सकते हो। सीआरडी और कोराइजा बीमारी के लक्षण थोड़े सेम दिखते हैं, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर सीआरडी और कोराइजा में आपको कन्फ्यूजन है तो पहले 3 दिन सीआरडी का आप एंड्रोफ्लॉक्सिन का डोज चलाइए, 1 दिन गैप लेकर, उसके बाद 3 दिन आप ई-केयर-सी नाम का भी डोज चला सकते हो। तो कोराइजा के लिए दवा बताता हूँ। इस दवा का नाम है ई-केयर-सी, यानी ABCD के बाद जो ई आता है ना वो ई-केयर-सी। देने का तरीका पानी के माध्यम से, मात्रा 1 लीटर साफ पानी में 2 से 3 ml, कंटिन्यूअस 3 दिन तक देना है। बीमार मुर्गियों को अलग देना है, बीमार जो मुर्गियां नहीं है उनको भी देना है, ताकि इन्फेक्शन की कोई सीमा हो तो निकल जाएगी। ये हुई कोराइजा की बात। उसके बाद की तीसरी बीमारी है दोस्तों डायरिया। डायरिया यानी दोस्तों जब हम कहते हैं कि डायरिया होता है यानी बहुत ज़्यादा बीट लग जाती है, यानी कि जो बीट होती है यानी कि बहुत ज़्यादा पतली बीट निकलती है और समय समय पर बीट होती है, और जो खाया पिया होता है वो अंग पर लगता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में बॉडी में से पानी की निकासी हो जाती है, ऐसे में फीड की निकासी हो जाती है और मुर्गियां लूज होकर मर जाती है। पहचानने का तरीका तो आप सभी को पता है। डायरिया मतलब पतली बीट, डायरिया मतलब बीट जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है। इस प्रकार से पहचान सकते हैं। इसका जो रोकथाम का आसान तरीका है, जो बच्चों को, शिशु जो छोटे होते हैं उनके लिए जो ORS पाउडर लाते हैं ना, उस पाउडर को लाना है दोस्तों और आपको पानी में मिलाकर 3 दिन देना है। और उसके बाद दोस्तों ORS के साथ साथ बहुत ज़्यादा मुर्गी कमज़ोर हो, वीक हो चुकी हो, तो आप ग्लूकोन-डी का भी इस्तेमाल पानी के माध्यम से दे सकते हो, जिससे मुर्गियों को वहाँ पर शक्ति आ जाएगी। और एक बार मुर्गी के अंदर ताकत का संचार हो जाएगा तो हर एक बीमारी के खिलाफ लड़ने की क्षमता उसके अंदर वहाँ पर पनप जाएगी। ये हो गई डायरिया की बात। चौथी बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है दोस्तों कि आपको पता है कि आपके शेड के अगल बगल में अस्वच्छता हो, साफ सफाई ना हो, तो वहाँ पर मच्छर पनप सकते हैं। यह मच्छर जब मुर्गियों को काटेंगे तो मुर्गियों को वहाँ पर फ्लू आ सकता है, मुर्गियों को जुकाम आ सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में इससे बचना आसान है। आप कड़ू नीम के जो पत्ते कहते, जो कड़वे नीम के पत्ते होते, नीम के पत्तों को शाम 6 से लेकर 9 बजे तक अगर अपने शेड के बाहर जला दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो मच्छर चले जाएंगे। और ये जो मच्छर होते हैं ना काटने वाले, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रकोप 6 से लेकर 9 के दरमियान होता है। बस 3 घंटों तक आपको थोड़ा यहाँ पर जो है दोस्तों यूज़ करना है इन नीम के पत्तों का, जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ आपको यहाँ पर हो पाएगा। ये हो गई नीम के पत्तों की बात। लेकिन इतना भी करके चलो, कुछ मच्छरों ने हमारी मुर्गियों को काटा तो उसकी वजह से उनको फ्लू आ गया, तो फीवर आ गया। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है दोस्तों, पैरासीटामोल नाम की एक गोली आती है जो पीली गोली होती है। जब हम वहाँ पर परेशान होते हैं फीवर से तो इस्तेमाल करते हैं, तो वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पीली गोली लानी है। एक आधा समझो वहाँ पर आधा गिलास पानी लेकर उसमें आधी गोली मिलाकर पिलाना है जो इन्फेक्टेड बर्ड से, जिससे आपको 100% आपका जो बर्ड है इन्फेक्शन उसका निकल जाएगा और बीमारी से यहाँ पर हमारा बर्ड बच जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमें किस प्रकार से सावधानी बरतनी है और कौन सा इलाज करना है यदि मच्छर काट ले हमारी मुर्गियों को। तो इस प्रकार से यह 4 बीमारियां दोस्तों, जिसमें हमने देखा नंबर 1 सीआरडी, नंबर 2 कोराइजा, नंबर 3 डायरिया और नंबर 4 ये मच्छर काटने की वजह से होने वाला जो फीवर होता है वह। तो आपको कौन कौन सा मेडिसिन लाकर रखना है सर्दियों के मौसम में। नंबर 1 सीआरडी के लिए एंड्रोफ्लॉक्सिन, नंबर 2 आपको यहाँ पर कोराइजा के लिए ई-केयर-सी, नंबर 3 डायरिया के लिए ORS पाउडर और ग्लूकोन-डी पाउडर, और उसके बाद चौथा है पैरासीटामोल गोली मच्छर के काटने के बाद। लेकिन वो होने से पहले नीम के पत्तों को जला दोगे तो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ का समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ साथ दोस्तों आपको पता है कि यह बीमारी आने से पहले भी रोकी जा सकती है। उसके लिए आपका फार्म साफ सुथरा होना चाहिए। 15 दिनों में एक बार आपको B904 के स्प्रे का इस्तेमाल करना है।
अगर ये कर लोगे और समय समय पर लासोटा गंबोरो का टीकाकरण हो जाएगा, वाइमेरॉल मल्टीविटामिन और ओस्ट्रोआट का इस्तेमाल करोगे, तो कोई भी बीमारी सर्दियों के मौसम में आपके फार्म को छू नहीं सकती है। लेकिन फार्म पर सीआरडी, कोराइजा, डायरिया, इनका इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए यह मेडिसिन लाकर रखिए, एंड्राफ्लोक्सिन, ईकेरसी, और उसके साथ ओआरएस, उसके साथ दोस्तों आपको लाना है ग्लूकॉन डी, पैरासिटामोल गोली। लेकिन ये सभी मेडिसिन जब लाओगे ना दोस्तों आप, तो एक ही काम कीजिए कि एक्सपायरी डेट देखकर लाइए और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल यहां पर कीजिए। इसका इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो 100% आपको मिल जाएगी यहां पर हर बीमारी से मुक्ति। आपका फार्म यहां पर दोस्तों 100% लहलहाएगा और आपका फार्म दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों सर्दियों के मौसम में कौन सी बीमारियां हैं आपने जान लिया, पहचान लिया, तो मैंने जो उपरोक्त मेडिकल बताइए वो लाकर रखिए और बीमारी आने से पहले ही दोस्तों बीमारी को रोकने का कामयाब तरीका अपनाइए, ताकि आपको होगा दोस्तों यहां पर 100% फायदा। तो दोस्तों यह हो गई सर्दियों के मौसम में आने वाली मुख्य बीमारियां, उन पर की जाने वाली उपचार पद्धति और लक्षणों की बात। दोस्तों इसी के साथ आप सभी की गुजारिश थी कि सर ये जो छोटी मोटी जानकारी बहुत बढ़िया तरीके से आप देते हो, लेकिन कभी कभार आपका वीडियो नहीं मिल पाता है, तो क्या करें। तो आप हमारे साथ प्रशिक्षण प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए दोपहर 3 से लेकर 8 तक कभी भी आप 84 21 82 62 62 इस कॉलिंग नंबर पर फोन कर दीजिए। केवल 500 रुपए के मासिक शुल्क पर मैं आपको 1 माह तक मार्गदर्शन करता रहूंगा, जिस माध्यम से उत्पादन से बिक्री तक आपको हर एक सटीक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आज एक मुर्गी की कीमत है दोस्तों 500 रुपए, इसलिए 500 रुपए कुछ ज्यादा कीमत नहीं है। 500 रुपए के इस मानधन को भर के आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए अभी के अभी कॉल कर दीजिए 84 21 82 62 62 पर। मैं कर रहा हूं इंतजार आपको साथ देने के लिए, आपका हाथ बटाने के लिए। अगर आपकी हो इच्छा तो आप तुरंत कर दीजिए कॉल और इस मुर्गी पालन के व्यवसाय में लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता यहां पर अपना लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपकी सेवा करने के हेतु मैंने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कर दिया है। ये मुफ्त की सेवा है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर टच कर दिए और तुरंत जुड़ जाइए। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? मुर्गी पालन के बारे में कोई समस्याएं हो, आज के वीडियो के बारे में कोई समस्याएं हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आपकी समस्याओं का समाधान आने वाले वीडियो के माध्यम से मैं करता रहूँगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ। दोस्तों आप सभी को मैंने अपना माना है और मानता ही रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहेते चैनल इंडियन किसान पर आपको मिलता रहूंगा और इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।